निम्नलिखित डेटा के लिए कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बताइए। लेकिन इस सवाल का आंसर 0 नहीं है। तो वे करने की कोशिश करते हैं, सबको पता है। पहले तो आप ये देखो इस डाटा का मोड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। कि अगर मोड नहीं निकला क्लियरली तो फिर उसके लिए अलग फॉर्मूला लगेगा। यहां पर मोड जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वो है 25। 25 इसका मोड आ गया, देखो 25 25 25 25 3 बार आ रहा है। तो इस डाटा का जो मोड है वो 25 है। क्लियर है? अब इस डाटा का मीन निकाल लेते हैं। मीन, ये बताओ कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं। तो जोड़ के 9 से भाग कर लेते हैं, वो मीन जल्दी से निकल आएगा। तो मीन क्या आएगा भाई? 25 15 40 40 80 और 20 100। 100 में 50 जोड़ेंगे 150। 150 में 23 और 27 जोड़ेंगे 200। 200 में 23 जोड़ेंगे 223। तो मीन आ जाएगा 223। 9 संख्याएं बटे 9। और एक कटेगा नहीं भाई, है ना? तो ये सवाल इसने बड़ा गंदा पूछा है। अच्छा, 2 ऑप्शन पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, हम नहीं करेंगे भाई। अगर ये सवाल आगे सॉल्व करना है तो आप यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। अब यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालो जो आपको पता है, लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगा के निकलेगी। लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। हमें पता है कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अगर निकालना है तो मीन माइनस मोड, मीन माइनस मीन क्या 223 बटे 9 माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन, बटे स्टैंडर्ड डेविएशन ही आएगा। और मैं बात समझ गया कि यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन तो पॉजिटिव होता है, ये वैल्यू नेगेटिव है। अगर 223 को 9 से भाग देंगे 25 से कम आएगा कि 225 बटे 9 25 होता है। अगर 225 को 9 से भाग देंगे तो मेरे पे 25 आएगा, यानी कि ये 223 है तो ये नंबर 25 से छोटा है। 25 से छोटी संख्या में से 25 घटाएंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं, आंसर इन दोनों में से है। और ये दोनों ऑप्शन काफी दूर दूर है, तुक्का मारो। ठीक है भाई? क्योंकि ये आ जाएगा 223 बटे 9 में से 25 बटे 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2 बटे 9 बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। एक बात बताओ, आप स्टैंडर्ड डेविएशन समझते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है मेरे भाई? क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि इस डाटा का जो मीन है, इस डाटा का जो मीन है वो इस डेटा सेट से लगभग, हर एक डाटा पॉइंट से लगभग कितनी दूरी पर है उसकी एवरेज डिस्टेंस होता है। कि इस डाटा का जो मीन है ये वाला, इस डाटा सेट से लगभग कितनी दूरी पर है उसका एवरेज होता है मेरे प्यारे भाई। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग। तो यहां से देखो ये मीन जो है लगभग 25 आएगा। मीन क्या आएगा? लगभग 25 ही आएगा मेरे भाई। तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जैक्ट नहीं निकालूंगा, तो तुक्का मान लेता हूं। जैसे यहाँ पे देखो 25 से ये 5 कम है, ये 15 ज्यादा है भाई, ये 5 कम है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आएगा वो बहुत बड़ी संख्या नहीं आएगी मेरे प्यार भी। स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आएगा लगभग मान लो कि 5 के करीब भी अगर आ गया, 5 के करीब भी, तो हो जाएगा माइनस का 2 बटे 45, माइनस का 2 बटे 45, यानी कि आंसर इतना तो कभी नहीं पहुंचेगा। ये वाला आंसर होना चाहिए, इतना छोटा तो आंसर नहीं आएगा नेगेटिव में। ठीक है?